केंद्र व राज्य सरकार की बृहद रूप में की गई घोषणाओं का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर कैसे चल रहा है, यदि इसका सही रूप में सही आकलन किया जाए तो सच्चाई की पोल खुलते देर नहीं लगेगी। क्षेत्र में ऐसे कई गरीब हितग्राही और विकलांग मौजूद हैं जिन्हें आज भी शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। आज भी गरीबों को भरपेट भोजन भी नसीब नहीं हो रहा है। सरकारों के द्वारा लाखों करोड़ों रुपए के विज्ञापन के नाम पर प्रतिदिन फूंक दिए जाते हैं, लेकिन गरीबों की बेबसी को देखने वाला अभी तक कोई नजर नहीं आ रहा। एसी कमरों में बैठकर अफसर कागजी घोड़ा दौड़ाकर अपने रिपोर्ट में सरकार को सब कुछ संगासी रिपोर्ट भेज देते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उन योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं, यह देखने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। पूर्व की सरकारें चुनाव के लिए नहीं, जनता के लिए योजनाएं लाया करती थीं, लेकिन वर्तमान सरकारों के द्वारा जो भी योजनाएं आती हैं वह चुनाव के लिहाज से लाई जाती हैं। जब तक चुनाव रहता है तब तक योजनाएं रहती हैं, और जैसे ही चुनाव संपन्न होता है वैसे ही योजनाएं भी खत्म हो जाती हैं। ऐसा ही ताजा मामला सामने आया है सतना जिले के रामपुर बागलान तहसील क्षेत्र में स्थित ग्राम दुआरी निवासी शख्स जिसका नाम सुरेश सिंह, जिसकी उम्र 43 वर्ष है। इस शख्स की हालत ऐसी है कि 1 वर्ष से इसी हालत में बिस्तर पर रहकर गुजर बसर कर रहा है। विगत वर्ष यह शख्स सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया था। सड़क हादसे में पैर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इलाज के लिए पैसों की आवश्यकता थी तो अपनी जमीन बेचकर इलाज कराया। अभी भी इलाज चल रहा है। अब न जमीन बची है और न रोजगार। ऐसे में अब घायल शख्स की बेटी सहारा बनकर सामने आ गई है। बेटी पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने पिता के इलाज के लिए प्रतिदिन मजदूरी के लिए खेतों में जा रही है। आपको बता दें, घायल शख्स की 5 बेटी और एक 10 वर्ष का बेटा है। मिली जानकारी के अनुसार सड़क हादसे में घायल शख्स के पैर में राड मशीन डाली गई थी और आज भी इलाज चल रहा है। आज हालात इतने खराब हैं कि घर में कोई कमाने वाला शख्स मौजूद नहीं है, जिससे घर के हालात और बिगड़ रहे हैं। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए घायल शख्स के द्वारा बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए रामपुर बागलान स्थित तहसील कार्यालय में आवेदन किया गया था। साथ ही ग्राम के सचिव सरपंच ने सहयोग करते हुए आवेदन हल्का पटवारी को भेज दिया। घायल शख्स के द्वारा बताया गया कि पटवारी की मनमानी की वजह से आज भी बीपीएल कार्ड से महरूम है। कई बार आवेदन व शिकायत पत्र के माध्यम से तहसील कार्यालय में भी चक्कर काट चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तब घायल शख्स के द्वारा पटवारी के विरुद्ध सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 में शिकायत कर दी गई। जैसे ही यह शिकायत की कॉपी जिले में पहुंची तो जिले सहित तहसील कार्यालय में हड़कंप मच गया। हल्का पटवारी को वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा निर्देशित किया गया कि त्वरित निराकरण किया जाए। हल्का पटवारी के द्वारा समस्याओं का निराकरण करने के बजाय उल्टे शिकायतकर्ता पर शिकायत वापस कराने को लेकर बेवजह दबाव बनाने लगा। साथ ही शिकायत वापस ले लो, नहीं तो हम बीपीएल कार्ड बनाने नहीं देंगे। शिकायतकर्ता के द्वारा शिकायत वापस लेने को लेकर पटवारी को साफ लहजों में मना कर दिया गया। शिकायतकर्ता की कहानी उसी की जुबानी अवश्य सुने। हमारा नाम सुरेश सिंह है सर। हम जा रहे थे सुनौरा काम करने, तो एक्सीडेंट हो गए। फिर यहाँ से ले गए सतना से जबलपुर को रेफर कर दिए। फिर वहाँ हो गया दवाई ट्रीटमेंट कराएं 1 लाख 2 लाख की। हमारे पास पैसा कमी आ गई। फिर वहाँ से चले आए तो रीवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती भए। फिर वहाँ भी चलता रहा काम, पर हमारे खाने पीने को कमी भी आ गई, तो लड़का बच्चा भटकने लगे। तो राशन कार्ड का बहुत से लोग बोले तो करें पटवारी साहब से, तो कहें कि यहाँ हम नहीं बनाएंगे, तहसीलदार से बोलो। तहसीलदार के पास गए तो भी खारिज कर दिए पटवारी। फिर दोबारा हम 181 में फ़ोन लगाया कि हमारा राशन कार्ड नहीं बन रहा सर। तो फिर पटवारी आया तो बोला कि हमको पैसा चाहिए, जब बनाएंगे नहीं बनाएंगे। जी
और शासन का कोई लाभ मिला आपको? हमारे शासन का लाभ कुछ नहीं मिला सर, कुछ नहीं पाते। घर भी गिर गया है, दूसरे घर में रह रहे हैं और अधिक ख्यात लेके वहाँ बोर में बसी थे रही थे जी। लड़का बच्चा इसे घर में छतरी बना के अपन राहत ताकत थे। तो बिटिया पढ़त लिखत हैं तो सब होइगा काम धाम करती हैं, रोपा लगाती हैं, दवाई का पैसा नहीं हो पावे, भाड़ा वाड़ा तो किसी तरह चला रहे हैं सर। पटवारी अब कामें नहीं करें, कहा थे रिपोर्ट कटाओ जब जुड़ी पैसा लागी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आंचलिक समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकन दबाइए, घंटी जैसी छोटी सी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों और समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक को शेयर कीजिए।